वेलकम बैक। रामायण, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन काल का पूरा विवरण मिलता है। भगवान श्री राम की जीवनी पर आधारित रामायण हिंदुओं में आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि रामायण में वर्णित सभी घटनाएं सही है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की। जैसे इस धरती पर बहुत से लोगों की अनंत आस्था श्री राम के प्रति झलकती है, वैसे ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो श्री राम के जन्म और रामायण की घटनाओं पर सवाल खड़े करते हैं। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है और रामायण की गाथा काल्पनिक नहीं है, इस पर कई शोध हो चुके हैं। रामायण पर हुई रिसर्च के मुताबिक रामायण को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा माना गया है। और आपको बता दूं, भारत में ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी रामायण की गाथा को सही साबित करते हुए ये कहा है कि रामायण और भगवान श्री राम का अस्तित्व कोई कल्पना नहीं है। चीन में रामायण पर हुई रिसर्च ने भगवान श्री राम के पद चिन्ह खोज निकाले हैं और चीन ने भी रामायण की गाथा को वास्तविक माना है। चीनी विद्वान भगवान श्री राम के अस्तित्व को बौद्ध धर्म में स्वीकार करते हैं। साथ ही चाइना ने भगवान श्री राम के पद चिन्ह खोज निकालने का दावा भी किया है। इससे पहले भी नासा समेत कई अन्य रिपोर्ट में रामायण में वर्णित घटनाओं को प्रमाणित किया जा चुका है, जैसे श्री राम सेतु और अन्य प्रमाणों के जरिए भगवान श्री राम के अस्तित्व को प्रमाणित कर चुके हैं। और अब हिंदुओं में आराध्य देव भगवान श्री राम के वास्तविक अस्तित्व पर चीनी विद्वानों की मोहर भी लग गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान श्री राम इस धरती पर त्रेता युग में अवतरित हुए थे। तो चलिए जानते हैं चाइना के लोगों पर रामायण का प्रभाव कैसे पड़ा, कैसे चीनी विद्वानों ने ये माना कि श्री राम का अस्तित्व वास्तविक है और रामायण की घटनाएं एक कल्पना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो श्री राम के जीवन को दर्शाती है। रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर चीन के विद्वानों का कहना है कि चीन के पास सदियों से बौद्ध धर्म ग्रंथों में छिपी रामायण की कहानियों में श्री राम के पद चिन्ह हैं, जो पहली बार देश के उतार चढ़ाव वाले इतिहास में हिंदू धर्म के प्रभाव को सामने ला रहे हैं। 2 नवंबर 2024 को चाइना के बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित रामायण एक कालातीत मार्गदर्शिका संगोष्ठी में धार्मिक प्रभावों पर लंबे समय से शोध से जुड़े कई चीनी विद्वानों ने उन ऐतिहासिक मार्गों का पता लगाते हुए ये स्पष्ट किया जिनके माध्यम से रामायण चीन तक पहुंची और चीन के लोगों पर इसका इस तरह से प्रभाव पड़ा कि चीनी विद्वानों ने अपने शोध में श्री राम के पद चिन्ह खोज करने का प्रामाणिक दावा किया है। कला और साहित्य इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज यूनिवर्सिटी सिंगुआ के प्रोफेसर और डीन डॉक्टर जियांग जिंगकुई ने कहा, इस खोज के साथ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दुनिया को आपस में जोड़ने वाली एक क्लासिक के रूप में रामायण का प्रभाव अंतर सांस्कृतिक प्रसारण के माध्यम से और भी अधिक बढ़ गया है। चीन ने भी रामायण महाकाव्य के तत्वों को आत्मसात कर लिया है, जिसने न केवल चीनी हान संस्कृति में निशान छोड़े बल्कि चीनी जिजोंग यानी तिब्बत संस्कृति में भी इसकी पुनर्व्याख्या और नए अर्थ दिए। आपको बता दो, चीन आधिकारिक तौर पर तिब्बत को जिजोंग कहता है। आगे जियोंग ने बताया कि रामायण के सांस्कृतिक प्रवास और अनुकूलन एक क्लासिक और सांसारिक पाठ के रूप में खुलेपन और लचीलेपन को प्रदर्शित करते हैं। चीन में रामायण से संबंधित सबसे प्रारंभिक जानकारी मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के माध्यम से हान संस्कृति के क्षेत्र में प्रस्तुत की गई थी। हालांकि रामायण को हान संस्कृति के क्षेत्र में पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया था। विद्वानों ने बुद्ध लिपियों को प्रस्तुत करते हुए रामायण महाकाव्य के कुछ हिस्सों को बौद्ध धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया, जिसमें दशरथ और हनुमान जैसे प्रमुख व्यक्तियों को बौद्ध पात्रों के रूप में जाना गया। रामायण की वास्तविकता पर प्रमाण देते हुए जियोंग ने कहा, हनुमान को वानरों के राजा के रूप में जाना गया है, जो क्लासिक बौद्ध नैतिक आख्यानों में मिश्रित था, जो बौद्ध शिक्षाओं का पालन करते थे। सन वुकोंग नाम से जाने जाने वाले मानवीय विशेषताओं वाले राजा बंदर चीनी साहित्य और लोक कथाओं में
सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला महत्वपूर्ण स्थान है। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर लिu जियोन ने अपनी प्रस्तुति में कहा, चीनी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि सन वुकोंग का पता हनुमान से लगाया जा सकता है। सन वुकोंग हनुमान जैसे ही हैं और सन वुकोंग भारत का ही एक चरित्र है। साथ ही भगवान श्री राम के पद चिन्ह को लेकर सिचुआन यूनिवर्सिटी के चाइना साउथ एशियाई स्टडी सेंटर के विशेषज्ञ और उपनिदेशक प्रोफेसर क्यू योंग हुई ने कहा कि संग्रहालय क्वानझोउ में विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की एक विस्तृत विविधता वाली तस्वीर है, जो चीन के फुजियान प्रांत में एक हिंदू पुजारी द्वारा प्रबंधित बौद्ध मंदिर की तस्वीरें दिखाई गईं। ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के माध्यम से था कि भारतीय संस्कृति ने चीन में अपना गढ़ बनाया। यही कारण है कि भारत चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में हिंदू धर्म का स्थान नगण्य है। इसके बावजूद भी भारतीय संस्कृति ने बौद्ध और गैर बौद्ध दोनों पर चीन की धरती पर अपनी छाप छोड़ी। आगे जियोंग ने बताया कि कैसे 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी विद्वान जॉन जैंग ने भारत का दौरा किया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपने तीर्थ यात्रा के दौरान सुनी गई रामायण की कहानियों का विस्तृत विवरण प्रदान करने वाले कई बौद्ध धर्म ग्रंथों को वापस लाए। हालांकि रामायण की हिंदू पृष्ठभूमि और चीन में बौद्ध धर्म की प्रबलता के कारण रामायण को न तो पूरी तरह से अनुवाद किया गया और न ही हान संस्कृति के भीतर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। संस्कृत रामायण का पहला चीनी अनुवाद 1980 में जिजियोन लिन द्वारा किया गया। जियोंग ने बताया कि ये अनुवाद चीनी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसने चीनी पाठकों में रामायण में आस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। चीन में भारतीय साहित्य ने क्लासिक तक पहुंच प्रदान की और चीन भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक नया पुल स्थापित किया। रामायण का चीन और तिब्बत से बहुत गहरा संबंध बताया गया। जियोन लिन ने रामायण के 24,000 छंदों को अनुवाद करने के लिए एक दशक समर्पित किया। इस तरह रामायण चीन में अध्ययन के लिए आधारशिला बन गई। तिब्बत में रामायण का प्रभाव बहुत ही व्यापक और ऐतिहासिक है, जिसे पहली बार तुगो साम्राज्य की अवधि के दौरान पेश किया गया था। साहित्यिक कृतियों, नाट्य प्रदर्शनों के माध्यम से रामायण न केवल तिब्बती विद्वानों के बीच गहन अध्ययन का विषय बन गया, बल्कि तिब्बत में रामायण ने व्यापक लोकप्रियता भी हासिल की। अंत में जियोंग ने यह भी बताया कि रामायण एक अंतर सांस्कृतिक क्लासिक के रूप में शक्तिशाली जीवन शक्ति को प्रदर्शित करती है। रामायण न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श समाज की गहन व्याख्या भी है। श्री राम के कार्य और शब्दों के साथ साम्राज्य की स्थापना के माध्यम से रामायण महाकाव्य भारतीय संस्कृति में आदर्श की अवधारणा के कई आयाम प्रस्तुत करता है। इस तरह हम रामायण को आज भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देश इसके वास्तविक होने के प्रमाण दे रहे हैं। भगवान श्री राम और रामायण का अस्तित्व एक कल्पना मात्र नहीं है। भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को दर्शाने वाली रामायण और उसमें वर्णित घटनाएं प्रामाणिक तौर पर सत्य साबित हो रही हैं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।